गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में आपके शरीर में दिखने वाले ये 4 खास बदलाव आपको बता सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास लक्षणों की, कुछ खास बदलाव की, जो कि आपको अपने शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे तिमाही यानी चौथे, 5वें, 6वें महीने में या फिर तीसरे तिमाही में धीरे धीरे ये बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, वैसे तो जैसे ही कोई औरत कंसीव करती है, शुरू से ही उसके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है, जैसे उल्टी आना, मतली आना, थकान होना, बहुत ज़्यादा नींद लगना या फिर छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, मूड स्विंग्स होना। इस टाइप के छोटे छोटे बदलाव आपको अपने शरीर में दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये वो बदलाव होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स होते हैं और ये धीरे धीरे 3 महीने के बाद जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर 3 महीने के बाद भी आपके शरीर में कुछ ऐसे खास बदलाव आते हुए आपको दिख रहे हैं, कुछ खास सिम्टम्स आपको अपने शरीर में दिख रहे हैं, तो वो सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक ये बता देते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ना, ये 100% सटीक नहीं बताते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि नहीं ये प्रमाणित तरीका है, विज्ञान इसको मानता है। विज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को मानता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड हम सबको पता है कि अगर आप लिंग जांच के लिए करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड लिंग परीक्षण के लिए हमारे देश में कानूनन अपराध है। यही वजह है कि कोई भी डॉक्टर आपको ना डायरेक्ट या ना इनडायरेक्ट कैसे भी आपको कोई भी बात नहीं बताते हैं, आपको हिंट नहीं देते हैं कि घर में आपके बेटा है या बेटी। लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बता सकती हूँ, मैं कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसे बदलाव आपके शरीर में बता सकती हूँ जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगाने में मदद करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है? देखिए, मॉर्निंग सिकनेस वही चीज़ें होती हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है, यानी आपका उल्टी आना, मतली आना या छोटे छोटे काम करके थकान होना, बहुत ज़्यादा सांस भी फूलना, ये सारे लक्षण जो होते हैं मॉर्निंग सिकनेस में आते हैं। जब आप सुबह सुबह उठते हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपका अगर बिल्कुल मन नहीं होता बेड छोड़ने का, बहुत ज़्यादा आपको आलस आता है, तो इन सारे लक्षणों को आप मॉर्निंग सिकनेस में काउंट करते हैं। लेकिन देखिए, 2 टाइप का होता है। बॉडी आपकी काम कर रही है लगातार, क्योंकि आपका शरीर एक बच्चे को डेवलप कर रहा होता है, बच्चे को बना रहा होता है, तो आपके शरीर के हर एक अंग को डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ता है। तो उस टाइम पे थकान होना बहुत ही आम बात है, फिर चाहे घर में बेटा हो या बेटी हो। स्टार्टिंग के 3 महीने की मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 महीने में तो वैसे भी लिंग का परीक्षण करना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उस टाइम लिंग बना नहीं रहता है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में ये सारी चीज़ें, लड़का हो लड़की हो, वो होता ही है, आपको थकान होगा ही, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन अगर ये जो मॉर्निंग सिकनेस की समस्या है, ये लगातार तीसरे महीने के बाद भी आपके शरीर में बनी हुई है, आपको छोटा छोटा काम करके भी थकान हो जाता है, आपको आराम की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, आप अच्छा नहीं फील करते हैं, पूरे दिन आपको नींद आती है, थकान सी लगी रहती है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके साथ है कि सुबह ठीक है आपको थोड़ी थकान लग रही है, लेकिन एक बार जब आप अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं, उसके बाद आपके साथ ऐसी समस्या नहीं है कि बहुत छोटे छोटे काम करके थक गए हैं। नहीं, आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, जैसे आप प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही आपको काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं दूसरे लक्षण की, वो होता है बच्चे की हार्ट बीट। जी हाँ, FHR मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन बार बार आते हैं, कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए, ऐसा माना जाता है, अब आप पूछोगे FHR कहाँ है? आपका पहला अल्ट्रासाउंड या दूसरा अल्ट्रासाउंड, सब में FHR, जो भी प्रेगनेंसी में जितने अल्ट्रासाउंड होते हैं ना, फेटल हार्ट रेट यानी बच्चे की हार्ट बीट जो होती है वो मेंशन होती है साफ साफ बोल्ड अक्षर में, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हो, आप दूसरे वाले अल्ट्रासाउंड को देखिएगा, पहले वाले को नहीं। दूसरे अल्ट्रासाउंड में कुछ डिजिट उसमें लिखा रहेगा 3 अंक का, तो देखिए उसका जो धड़कन है, बच्चे का जो हार्ट बीट है, उसको आपको नोटिस करना है। अगर
140 के नीचे या 140 से 150 के बीच में आपके बच्चे की हार्ट बीट है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर हार्ट बीट जो है वो तेज़ है, 150 से ऊपर है या 145 से थोड़ी ऊपर जा रही है या 160 168 तक जाती है, 70 तक चली जाती है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना उसकी स्टार्टिंग में तो हार्ट बीट तेज ही होती है, लेकिन 3 महीने के बाद, इसीलिए मैं दूसरा अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कह रही हूँ कि उस टाइम पे भी अगर हार्ट बीट हायर साइड है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इससे हार्ट रेट से भी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि बच्चे का लिंग क्या है, अनुमान तो लगा ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे चीज़ की। तीसरा सिम्टम जो होता है वो बच्चा कहाँ, बच्चे को आप कैसे कैरी कर रहे हो, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि जो घर में बेटियां होती हैं ना वो आकार में, वेट में, साइज में लड़के से थोड़ी कम होती हैं, हल्की होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपको अपने बेली के नीचे वाले यानी अपने टमी के नीचे, पेट के निचले हिस्से में बच्चे का होना महसूस हो रहा है, बिल्कुल प्राइवेट पार्ट के पास, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको अपने बच्चे का होना पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस होता है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप बच्चे को कहाँ कैरी कर रहे हो, ऊपर की साइड या नीचे की तरफ, इससे आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपका बच्चा ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे और बहुत ही ख़ास बदलाव की, वो होता है आपकी क्रेविंग या लालसा। जी हाँ, खाने को लेकर आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी औरतों के साथ होता है कि उनको खाना खाना अच्छा लगता है, बहुतों के साथ होता है कि उनको खाना अच्छा नहीं लगता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है कि जो फेवरेट चीज़ हुआ करती थी प्रेगनेंसी से पहले, वो प्रेगनेंसी के दौरान उससे उसको नफ़रत हो जाती है, स्मेल आती है, वो खा नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो खाने का मन होता है। तो ये एक क्रेविंग का पैटर्न होता है प्रेगनेंसी के दौरान। हम सब ने महसूस किया, हम सब फील करते हैं इस चीज़ को। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जो आपका क्रेविंग का पैटर्न है ना वो मीठे की साइड ज़्यादा है या फिर नमकीन की साइड ज़्यादा है, तो देखिए 2 टाइप का पैटर्न होता है। अगर आपको मीठा बहुत पसंद आ रहा है, आपको चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं, आपको केक अच्छी लगती हैं, टॉफ़ियाँ अच्छी लगती हैं, या घर में जो भी स्वीट्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान चटपटा, तीखा, मसालेदार और नमकीन खाना पसंद है, आपको ज़्यादातर क्रेविंग जो होता है वो सॉल्टी चीज़ों का होता है, तीखा, चटपटा, नमकीन या फिर बाहर के फास्ट फूड टाइप का, अगर चटपटे के साइड आपका ज़्यादा मन होता है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से ये जो क्रेविंग का पैटर्न है, जो लालच है आपकी, जो खाने को लेके लालसा है, इससे भी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। तो ये 4 खास बदलाव हैं, 4 खास लक्षण हैं जो कि आपको अपने दूसरे तिमाही के अंदर अपने शरीर में दिखना शुरू हो जाएगा, और इससे काफ़ी हद तक आप अनुमान लगा पाएंगे कि घर में बेटा है या फिर बेटी। एक बार मैं फिर से कहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि ये सिम्टम ऑपोजिट जेंडर में भी मिल जाते हैं, लेकिन सारे सिम्टम नहीं मिलेंगे, ठीक है। 1-2 लक्षण जो होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, 100% सटीक तरीका तो है नहीं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।